अक्टूबर 2025 से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा की बैठक की गई है, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इस मासिक अपराध समीक्षा बैठक में माह अक्टूबर में जितने कांड प्रतिवेदित हुए हैं, जो भी घटनाएं घटी है, उसका उद्भेदन हुआ कि नहीं, उद्भेदन हुआ तो क्या हुआ, उसमें अग्रतर कार्रवाई क्या है, उद्भेदन अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, पूरे माह में कितने केस प्रतिवेदित हुए, उसके अनुपात में कितने कांडों का निष्पादन किया गया, वारंट कुर्की का कितना का निष्पादन किया गया। ये तमाम बिंदुओं पर सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। ओवरऑल जो अक्टूबर माह था वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा, बिकॉज पूरे अक्टूबर माह में 3 मेजर पर्व त्यौहार भी थे जो काफ़ी शांतिपूर्वक बीता है। पुलिस की परफॉर्मेंस अक्टूबर माह में काफ़ी संतोषजनक रही है। 602 केस प्रतिवेदित हुए थे पूरे माह में, उसके अगेंस्ट में 705 केस का निष्पादन किया गया है, और जिसके फलस्वरूप जो ओवरऑल लंबित कांडों की संख्या है वो 2492 से घट करके लगभग 2385 के आसपास अब आ गया है। जो हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक लगभग 2000 के आसपास लंबित कांडों की संख्या को लाना है, उस टारगेट पर हम लोग सही चल रहे हैं और दिसंबर तक 2000 के आसपास इस लंबित कांडों की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा पूरे अक्टूबर में कोई मेजर घटनाएं नहीं हुई है, कोई रंगदारी से संबंधित या उस एक्सटॉर्शन से संबंधित कोई मेजर घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है, जो उपलब्धि है, वो काफ़ी अच्छी है। चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे हो या ओवरऑल पुलिसिंग पे हो, उपलब्धि अच्छा रहा है। सभी पदाधिकारियों को यही दिशा निर्देश दिया गया है कि लगातार इसी तरीके से काम करते रहें और प्रिवेंटिव रूप से काम करें, कि कोई घटना हो जाए उसके बाद पूरी टीम लग करके उसका उद्भेदन करे। उससे अच्छा है कि हम लोग लगातार क्रिमिनल्स पे काम करते रहें, चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स गैंग के लोग हों या फिर अदरवाइज जो भी हमारे चार्जशीटेड क्रिमिनल्स की सूची बनी हुई है। तो हम लोग पुलिस ऑफेंसिव होकर के काम करें, ताकि कोई घटना ही नहीं हम लोग होने दें, और लगातार इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक लूट की घटना हुई है, उसकी भी समीक्षा की गई है। हालांकि वो अब नवंबर में प्रतिवेदित हुआ है, नवंबर की घटना है, और चूंकि एक संगीन अपराध है तो उसकी भी समीक्षा संबंधित थाना प्रभारी और डीएसपी और सिटी एसपी हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ किया गया है। उस पर भी टीम को दिशा निर्देश दिया गया है ताकि उस घटना का उद्भेदन जल्द से जल्द किया जा सके। उसमें सर कुछ चिन्हित हुआ है जैसा कि पता चल रहा था? वो हम लोग बहुत जल्द से जल्द उद्भेदन कर लेंगे उसका। बाकी जो पुलिस की प्रोग्रेस है डे टू डे, वो बताना सही नहीं है। हम लोग जब पूर्ण रूप से घटना का उद्भेदन कर लेंगे तो जरूर आपको बुला करके बताएंगे। सर दिल्ली तक बम धमाका और अभी क्या विशेष दिशा निर्देश चल रहा है कुछ? पूरे जिला में कल ही जनरल अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो पुलिस की गतिविधि होती है उसको तेज कर दी गई है। हर एक वैसे जगह जहां लोगों का आना जाना होता है या लोग वहाँ ठहरते हैं, होटल हो, लॉज हो, रैन बसेरा हो, उस पर निगरानी रखना है। टाइम टू टाइम समय बदल बदल के उस पर छापेमारी करके अगर कोई संदिग्ध रुका हुआ है तो उसकी पहचान करनी है। हमने ट्रैफिक डीएसपी साहब को निर्देश दिया है कि शहर के किसी भी चौक चौराहे या किसी भी सड़क पर वैसे वाहन जो महीनों से, बहुत दिनों से वहाँ पड़े हुए हैं, उसकी तहकीकात करके जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करे। उसको वहाँ से हटवाना हो, फाइन करना हो, एफआईआर करनी हो, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करके वहाँ से हटवाया जाए। और चौक चौराहे पर विशेष करके इवनिंग के समय जब लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है, उस समय पुलिस विशेष रूप से एक्टिव रहे, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। और हमारे सभी तमाम वरीय पदाधिकारी लोग अलर्ट मोड में हैं, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि यहाँ किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो। अभी सर जैसे किराए पे जो मकान देते हैं सर, उसका किसी भी तरह का कोई सत्यापन नहीं हो पाता, तो उसको लेकर सर क्या कुछ करें? देखिए, अभी हमारे पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, लेकिन हम लोग सिस्टम बना रहे हैं। बट फिर भी मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप अपना मकान या दुकान या कोई भी चीज़ अगर भाड़ा पर देते हैं, तो जो भी टेनेंट है जिसको आप भाड़े पर दे रहे हैं, उसका सत्यापन बढ़िया से करा ले, उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा ले, उसके बारे में जान ले, कहाँ का है, क्या नाम है, कहाँ का रहने, एक्चुअल में जो उसकी सत्यापन होनी है वो कराने के बाद ही आप भाड़े पर दें। अदरवाइज कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स आकर के आपके घर में रह के और कोई भी गैर कानूनी काम करता है, तो आप भी फिर कानून के चक्कर में पड़ जाएंगे। बाकी हम लोग एक सिस्टम पे काम अभी कर रहे हैं जो बहुत जल्द वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये पूरे धनबाद में ये मैंडेटरी हो जाएगा कि कोई भी आपको अगर मकान किराए पर देना है तो उस सिस्टम के अनुरूप आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी होगा। यातायात में गुजारिश अगर कुछ वृद्धि हो वो लगातार जो मुहिम है आप लोग देख ही रहे हैं, सड़कों पर लगातार मुहिम जारी है।
और ये मुहिम चलती रहेगी। ये पुलिस का रेगुलर वर्क है, निरंतर हमारा काम है। चाहे वो एंटी ड्रिंक एंड ड्राइव का हो या मोटर व्हीकल एक्ट्स का जो भी सेक्शंस है उसका अनुपालन करना हो, टू व्हीलर्स के लिए हो, फोर व्हीलर्स के लिए हो, ट्रैफिक को स्मूथ करना है जहाँ जहाँ ट्रैफिक की जाम की समस्या होती है। तो रेगुलर वर्क है और रेगुलर निरंतर एवरी डे चलता रहेगा। लावारिस चीजों को नहीं छुए, ऐसा कोई मैसेज जो जनता को अब जिस तरह घटना हुई उसको लेकर। देखिए, ये तो कॉमन सेंस है और ज़रूर लोगों से अपील रहेगी कि कोई भी संदिग्ध, किसी प्रकार का कोई संदिग्ध सामान हो या संदिग्ध व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी आपको नज़र आता है तो इमीडिएटली नज़दीकी थाना को या ओपी को सूचना दें ताकि हम लोग कार्रवाई कर सकें। और इसके अलावा आप 112 डायल 112 जो सेंट्रलाइज्ड हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर भी कॉल करके कोई भी आपको संदिग्ध गतिविधि दिखती है, किसी व्यक्ति की, किसी गाड़ी का कोई सामान अगर आपको लग रहा है कि संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है, उसकी सूचना जरूर